1857 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, एक ऐसी चिंगारी थी, एक ऐसा आग जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। और इस आग की लौ थी एक रानी। उस रानी का नाम मानो था, जो तूफानों से नहीं डरती थी, घोड़े पर बैठकर तूफानों से लड़ जाती थी, तलवार ऐसे चलाती थी जैसे बिजलियां गरजती हो, और कहती थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। मानू का जन्म बनारस में हुआ, लेकिन उसका बचपन पेशवाओं के साथ बीता। उन्हें बचपन से ही युद्ध कलाओं में रुचि थी। मानू बड़ी हुई और बनी झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 21 नवंबर 1857 राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी ने दामोदर राव को गोद लिया, पर यहीं एक खतरनाक मोड़ आया। लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत ये कहते हैं कि गोद लिया बच्चा कभी राजा नहीं बन सकता, अंग्रेज झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रानी को 60,000 रुपए की पेंशन देकर किला छोड़ने को कहा। रानी ने भरी सभा में दहाड़ते हुए कहा, हम अपनी झांसी नहीं देंगे। रानी ने अपनी छोटी सी सेना को भी मजबूत किया, महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी। पर 1858 में क्रूर ब्रिटिश जनरल सर ह्यू रोज, जो सीनियर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, वो झांसी को घेर लिया। रानी ने किले के अंदर से ही खुद मोर्चा संभाला। तोपें गरज रही थी, दीवारें हिल रही थी, लेकिन रानी टस से मस नहीं हुई। झांसी के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध शुरू हो चुका था। झांसी आखिरी सांस ले रही थी। रानी की बहादुरी काम आई, पर अपनों का धोखा भारी पड़ गया। रात के अंधेरे में एक विश्वासघाती ने किले का एक खुफिया दरवाजा खोल दिया। अंग्रेजों को अब अंदर आने का रास्ता मिल चुका था। रानी समझ चुकी थी, अब आमने सामने की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब जंग की वजूद बचाने की। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ से बांधा। एक ही रास्ता था, निकलना। अंधेरी रात थी, घोड़े की टापों की आवाज और पीछे भागते अंग्रेज सिपाही, हर पल मौत का सामना खड़ा था। मगर रानी सर नहीं झुकाई। किले की आखिरी दीवार सामने थी, ऊंचाई बहुत थी, पर आजादी की कीमत ऊंचाई से कई बड़ी थी। अपनी झांसी को बचाने के लिए रानी ने घोड़े समेत दीवार से छलांग लगा दी। अंग्रेज देखते रह गए। उनके आंखों के सामने उनके सबसे बड़ा दुश्मन धूल उड़ाते हुए निकल गया। ये प्लान नहीं था, ये रानी की आजादी का दौर था। यहाँ से 100 मील दूर कालपी तक का सफर, जख्मी शरीर और पीठ पर उनका बच्चा। पर रानी का हौसला नहीं टूटा। उनका मकसद सिर्फ जान बचाना नहीं था, बल्कि फिर से लड़ाई की तैयारी करना था। झांसी हार गई थी, पर रानी नहीं हारी थी। वह तात्या टोपे से मिलने जा रही थी, जो झांसी की सेनापति और एक सहयोगी मित्र थे। जंग की राजनीति अभी शुरू होने वाली थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। कालपी में उनका साथ मिला महान सेनापति तात्या टोपे और नाना साहेब का। अब यह जंग सिर्फ एक रानी की नहीं, बल्कि आज़ादी के सिपाहियों की बन चुकी थी। सबने मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक प्लान किया। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उन्होंने सीधा ग्वालियर पर कब्जा करने का फैसला किया। ये एक बड़ा जुआ था। ग्वालियर का किला सिंधिया राजाओं का गढ़ था, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। पर रानी की सेना ने इतनी तेजी से चूक किया कि सिंधिया के राजाओं को भागना पड़ा, और 1857 के क्रांतिकारियों ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। आज़ादी की लड़ाई को एक नया बहुत बड़ा ठिकाना मिल चुका था। पर इस जीत का जश्न ज़्यादा दिन नहीं चला। वो कहते हैं ना, सर ह्यू रोज हार मानना नहीं जानता था। वो रानी के पीछे एक शिकारी की तरह ग्वालियर तक पहुंचा।
रानी जानती थी ग्वालियर का ये किला आखिरी युद्ध श्रेणी बनेगा। ये भागना नामुमकिन था, पर समर्पण करना रानी ने कभी सीखा ही नहीं। अब आर या पार की लड़ाई थी, अब हर बार आज़ादी के लिए होगी। रानी लक्ष्मीबाई तैयार थी अपनी आखिरी बलिदान के लिए। 18 जून 1857, इतिहास की सबसे बहादुर सुबह। ग्वालियर के पास कोटा के सराय, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। रानी ने अपनी तलवार आखिरी बार उठाई। वो एक शेरनी की तरह लड़ती रही, ब्रिटिश के सैनिकों को चीरती हुई आगे बढ़ती गई। जब उनका घोड़ा घायल हुआ तब भी वह नहीं रुकी। रानी ने अपने युद्ध कौशल से सबको हैरान कर दिया। एक एक करके उन्होंने कई सैनिकों को मार दिया और आखिर में उन्हें एक घातक चोट लगी। वह जमीन पर गिर गई। आज़ादी के लिए लड़ने वाली वह मजबूत शरीर अब शांत हो चुकी थी। 29 की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांस ली। जख्मी हालात में भी रानी ने अपने आखिरी आदेश दिए। उनकी आखिरी इच्छा थी उनका शरीर किसी भी हाल में अंग्रेजों के हाथ ना लगे। सैनिकों ने तुरंत उनकी इच्छा पूरी की। आज़ादी की आग जिसमें अंग्रेजों को हिला दिया, उसी आग में रानी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिर्फ 29 की उम्र में ये रानी हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी बलिदान जिसने अपनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी। खुद उसके सबसे बड़े दुश्मन जनरल ह्यू रोज ने कहा वह वृद्ध नेताओं में सबसे बहादुर और सबसे अच्छी थी। ये सम्मान उसकी बहादुरी की सबसे बड़ी निशानी थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं है, वो भारत की हर उस महिला, हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जिसने दूसरों के आगे झुकने से इनकार किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत और बहादुरी जेंडर में नहीं आती, बल्कि संकल्प और ईमानदारी से आती है। यह सच है कि उनकी झांसी तो चली गई, पर उनका नाम हमेशा के लिए आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। उनका बलिदान हर भारतीय को याद दिलाती रहेगी। जब तक दिल में जज्बा है, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। तो दोस्तों, आपको रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? उनकी बहादुरी या उनका संकल्प? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही गहरी और अनसुनी पहलू को जानना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।